morning friend, my dear friend, my name is रेखा सिंह फ्रॉम राजस्थान। दोस्तों आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हूँ। बात करूँ इस प्रोफेशन में न आने से पहले की, तो मैं एक सेकेंड ग्रेड नर्स हुआ करती थी। दोस्तों मेरे फादर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे। तो कहते हैं ना कि जो जिस माहौल में होता है उसको वही माहौल दिया जाता है। तो मेरे फादर जो है नौकरी किया करते थे, तो मुझे भी बचपन से एक ही माहौल देखने को मिला, नौकरी करो नौकरी करो। और फिर मैंने भी नौकरी की तलाश करी और नौकरी में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। कहते हैं ना दोस्तों, भाग्य वालों को नौकरी मिलती है, लेकिन सौभाग्यशाली लोगों को डायरेक्ट सेलिंग मिलता है। हाँ दोस्तों, अभी आपको मेरी बातों पे हंसी आ रही होगी, लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात को साबित कर सकती हूँ कि भाग्यशाली लोगों को नौकरी मिलती है, लेकिन सौभाग्यशाली लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में मौका मिलता है। जब दोस्तों मुझे ये बिज़नेस देखने का मौका मिला, तो मैं भी इसको बहुत लाइटली ले रही थी, काफ़ी सीरियस नहीं थी। लेकिन जब इसकी बारीकियों को देखा मैंने, तब मैंने जाना कि इंसान उतना बड़ा ही पाता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। दोस्तों इस बात को मैं साबित करना चाहूँगी एक स्टोरी के माध्यम से, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए उस स्टोरी के माध्यम से जानते हैं अपन कि इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा वो पा सकता है कैसे। तो दोस्तों दो गुरुजी हुआ करते थे और वो गांव-गांव भ्रमण करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो किसी गांव में भ्रमण के लिए जा रहे थे और अचानक से उनको रात होने लगी और वो उसी गांव में रुकने का प्लान उन्होंने बनाया। और जब वो गांव में गए तो वहाँ पर कोई ज़्यादा मकान नहीं थे, सिर्फ इक्का दुक्का मकान था। तो उन्होंने देखा कि बहुत दूर खेत के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी है। वहाँ पर उन्हें काफ़ी प्यास भी लगी हुई थी। तो उन्होंने सोचा यदि कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ पानी पीकर रात काट लिया जाएगा और दूसरे दिन वो दूसरे गांव के लिए निकल जाएंगे। और फिर वो उस टूटे फूटे मकान के पास गए। दोस्तों जब वो वहाँ गए तो काफ़ी हैरान थे। हैरान इसलिए थे क्योंकि उस मकान के आसपास काफ़ी सुंदर खेत था, लेकिन उस खेत में उन्होंने देखा कि कोई बीज नहीं बो रखा, कोई खेती कोई बुआई नहीं हो रही थी। तो जब वो उस घर के पास गए तो उन्होंने उस गेट को खटखटाया और टूटे फूटे मकान के अंदर से एक किसान बाहर निकलता है, एक व्यक्ति बाहर निकलता है जिसके कपड़े जो है काफ़ी फटे हुए मेले कुचले टाइप के थे। जब उसने देखा उस कमरे से निकलते उस व्यक्ति को, और उसके साथ उसकी पत्नी भी आई और उसी के साथ उसके 3 बच्चे भी आए। तो जब उसने उनसे पानी की मांग करी तो उन्होंने काफ़ी विनम्रता से उनको अंदर बुलाया और पानी के साथ साथ उन्हें भोजन भी कराया। साथ ही में रात रुकने के लिए उन्होंने स्थान भी दिया। उसके बाद वो वहाँ रुके और उन्होंने उनसे बातचीत की और पूछा कि आसपास का जो खेत है वो किसका है। तो उस व्यक्ति ने काफ़ी सरलता से जवाब दिया कि ये सारा खेत उसी का है। तो वो गुरुजी ने हैरानी से पूछा कि जब ये खेत आपका है तो आप इस खेत में कुछ काम क्यों नहीं करते हो, और आप कुछ करते नहीं हो तो आपका गुजर बसर कैसे होता है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसके पास एक भैंस है और उस भैंस का दूध निकाल करके वो अपना गुजर बसर कर लेते हैं। तो उस गुरुजी को उसकी बात पर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और वो चुपचाप वहाँ पर सो गए। उसके बाद आधी रात्रि को उन्होंने अपने शिष्य को जगा करके जब वो आधी रात को निकलने लगे तो उन्होंने क्या किया, जो भैंस थी उसकी रस्सी खोल दी और उसको अपने साथ लेके चल दिए। हाँ डियर फ्रेंड, उस भैंस को वो लेकर निकल चुके और जब वो रास्ते में आए और उन्हें जंगल मिला तो उस जंगल में उस भैंस को छोड़ दिया। उसके बाद जब वो आगे निकल गए तो शिष्य जो है वो इस कार्य से बहुत ही आश्चर्यजनक था। वो काफ़ी अचंभित था कि उसके गुरु ने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं कराया जिससे किसी का बुरा हो सके, लेकिन आज गुरुजी ने ऐसा कार्य कैसे करने को दिया। और वो शिष्य था इसलिए अपने गुरुजी को पलट के जवाब नहीं दे सका। उसके बाद कुछ सालों बाद उसके मन में ये मलाल रह गई, उसके मन में कहीं ना कहीं उसके दिल में ये खटक रह गई कि उसके हाथों किसी का बुरा हुआ। जब वो कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा गुरु बन गया तो उसने अपनी करनी का पश्चाताप करने के लिए वापस उसी गांव में घूमता हुआ आया और उस व्यक्ति की मदद करने की मंशा लेकर जब उस गांव में पहुंचा
तो वो देखकर हैरान हो गया कि वो जो व्यक्ति था जो बहुत गरीब हुआ करता था, वहाँ पर वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। न ही वो सुनसान खेत मिला, न ही वो व्यक्ति वैसा हालत में मिला। उसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने जब देखा तो वो उसको पहचान नहीं पाया, लेकिन उस व्यक्ति ने उस गुरु जी को पहचान लिया और उनके चरणों में जाकर वो झुक गया और उसने बोला कि आइए गुरु जी, हमारे घर पर आपके चरण पड़े, ये हमारा सौभाग्य है। और ले जाकर घर पर उसने काफ़ी आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। जब वो गुरु वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि हम जब यहाँ आए थे तो आपकी हालत कुछ और थी और अब ये सब कैसे हुआ। तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि जिस रात आप लोग गए बिना बताए, उसी रात अचानक मेरी भैंस भी जाने कहाँ चली गई और भैंस के जाने के बाद कुछ दिनों तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, अपने जीवन को गुजारा करने के लिए लकड़ियों काटना शुरू किया और लकड़ियाँ काटने के बाद जो पैसे बचते थे उस पैसों से उसने अपने खेत में जुताई बुआई करी और उसके बाद उसने कुछ अनाज पैदा किए और अनाज पैदा करने के बाद जो पैसे उस अनाज से आए, उस अनाज के पैसे को पा करके उसने अपने खेत में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ों को लगाया और फलदार वृक्ष लग गए। कुछ ही साल बाद उसके फलों की इतनी ज़्यादा मांग होने लगी कि 12,000 गाँव में उसी के फलों का नाम चलने लगा और उसी के फलों का नाम मांग होने लगी। और उस देखते ही देखते वो काफ़ी अच्छी तरह से जीवन यापन करने लगा और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर होने लगी। हाँ दोस्तों, इस स्टोरी से हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि इंसान उतना बड़ा पा सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। कहीं दोस्तों आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं जिसने आप लोगों को बांध रखा है, कहीं आप लोगों को जकड़ रखा है। अगर ऐसी भैंस आपकी लाइफ में भी है तो आज ही उसकी रस्सी खोल दो दोस्तों, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में है। जो अतः सागर संभावना है यहाँ पर। यहाँ हर चीज़ अतः सागर की तरह, जिस तरह सागर की गहराई का नाप नहीं है, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में आपकी सफलता का कोई नाप नहीं है कि आप कितनी सफलताओं को पा सकते हो। आगे बने रहिए इस वीडियो में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय BHF।